हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से हैं आइए पहले ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किए हैं रियल नंबर्स से, और कुछ एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से। तो इन दोनों के मिक्सअप एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रियल नंबर्स के एमसीक्यूज एंड देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव आना है, और उसके लिए आपको सारे के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज लगाने बहुत ही जरूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो आइए जानते हैं और साथ मिलकर सॉल्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच का रेशनल नंबर आपको बताना है एंड योर ऑप्शंस आर 7/5, 7/10, 3/10 एंड 4/10। तो यहां पर आपके पास टू नंबर्स कौन कौन से हैं, 3/5 एंड 4/5। अब 3 एंड 4 के बीच का तो डिजिट नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए। तो यहां पर आपको मिल गया 3 2 जा 6/5, और देखिए बोथ साइड कराइए, तो ये मिल गया आपको 6/10 और ये मिल गया आपको 8/10। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर तो वो आपको मिल जाएगा 7/10। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं √2, 0, √4 एंड √16। तो आपको ये बताया गया है, देखिए 0 को तो आप 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये तो एक रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएगा। अगर √4, √16 की बात करें तो √4 के आप जब फैक्टर्स कराओगे तो आपको मिलेंगे 2 × 2, तो वहां से रूट के बाहर 2 वैल्यू आ जाएगी। और √16 की अगर हम लोग बात करें तो 4 × 4, तो यहां से हमें एक होल वैल्यू मिल जाएगी 4। लेकिन ऑप्शन नंबर ए √2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी टाइप की होल वैल्यू बाहर नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए √2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो यहाँ पर आपको आंसर करना है √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है ये क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको 0.666 यहाँ डॉट 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 बना हुआ है, तो मतलब है कि 0.6 बार को इन P/Q फॉर्म क्या होगी। तो P/Q फॉर्म का क्या मतलब है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो क्या मिलना चाहिए आपको, 6/99, 2/3, 3/5 और 1/66 क्या मिलना चाहिए आपको। तो देखिए यहां पर आपके पास क्या है 0.666 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को आप एक्सलेट कर लीजिए। जब आपने इस वैल्यू को एक्सलेट कर लिया तब देखिए कि कितने डिजिट में बार लगा हुआ था, सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट में अगर बार लगा हुआ है तो 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर डबल में होता तो 100 का कराते। तो यहां पर आपने बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई कराया, तो जैसे ही यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे आपको मिल जाएगा 6.666। अब यहाँ पर ये देखिए आपको ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन मिल रही है। सेकंड में फर्स्ट को अगर हम लोग माइनस कर दें 10x माइनस x, तो आपको मिल जाएगा 9x। और यहाँ से देखिए आफ्टर डेसिमल ये तो 0 हो जाएगा, 6 - 0 ये बचेगा आपके पास 6x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/9 एंड यू से दैट x इज इक्वल्स टू 2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी 2/3। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है आपके पास 0.36 बार 0.3636 एंड सो ऑन, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म यानी P/Q के रूप में अगर इसे लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे। और यहां पर भी ऑप्शन है आपके पास 6/99, 2/3, 3/5 या फिर नन ऑफ दीज।
तो आइए चलिए जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर बार लगा है और जैसे ही बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.3636 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को आपने एक्सलेट कर लिया। अब आपने देखा कि बार कितनी डिजिट्स पर था, 2 डिजिट्स पर था। तो अगर 2 डिजिट्स में बार लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? उस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई कराना है 100 से। चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कराइए तो क्या मिलेगा आपको? अगर आप इस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको मिलेगा 100x, और यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36.3636। चलिए अब इन दोनों का आपको क्या कराना है? सब्ट्रैक्शन कराना है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा? यहां से तो बचेगा आपके पास 99x और यहां से बचेगा 36। x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? x की वैल्यू हो गई 36/99। 36/99 को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो ये आ जाएगा आपके लिए 12/33। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर A, B, C इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है 12/33 से। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको प्लेस करना है तो कौन सा प्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बहुत ही ध्यान से समझते जाइए, चलते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं जहां पर आपको कुछ चीजें तो समझ में आएंगी और कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए अच्छा इसका आंसर करिए। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहां पर आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके पास, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equals to 0 and y is equals to -7 has one solution, two solution, infinitely many solution या फिर no solution। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2 हैं तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए या 2 सॉल्यूशन आना चाहिए। चलिए जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको कंडीशंस गिवन है y is equals to 0 and y is equals to -7, और आपको यहाँ से बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। चलिए अगर हम इन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, ये हो गई आपके लिए y एक्सिस और ये हो गई आपके लिए x एक्सिस, x डैश y डैश। वेरी गुड। अगर y इज इक्वल्स टू 0 की हम लोग बात करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया कि ये जो ग्राफ होगा इस लाइन का ये x एक्सिस पर ही लाई करेगा। तो सबसे पहली लाइन हमारी कौन सी ड्रॉ होगी? सबसे पहली लाइन तो y इज इक्वल्स टू 0 की ये ड्रॉ कर दी आपने। उसके बाद y इज इक्वल्स टू -7, तो -7 है तो निगेटिव वैल्यू कहां जाएगी? y डैश की तरफ जाएगी। सपोज करते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ है -7, ठीक है। अगर ये -7 लिखा हुआ है और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कराते हो तो ये हो जाएगा आपके लिए y इज इक्वल्स टू -7 की लाइन, ठीक। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो 2 लाइंस मिल रही हैं ये कैसी हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस हमें मिल रही हैं और आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वहां पर हमारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारी लाइन कोइंसाइड होंगी तो वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगर लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप सुबह से शाम तक इन्हें बढ़ाते रहिए, क्या ये कभी भी मैच करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नो सॉल्यूशन। क्लियर? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं तो बहुत ही ध्यान देके सुनते जाइए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का ही है। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है इन 2 वेरिएबल्स, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है 5 years ago, यानी आज से 5 साल के पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी हैं वो सोनू से 3 गुना एज की थी, थ्राइस थी। अगर सोनू हो जाएंगे हमारे y के तो नूरी कितने की हो जाएंगी? x की। चलिए अगर हम लोग करेंट एज की बात करें तो प्रेजेंट एज, हमने नूरी की एज क्या लेट कर ली? हमने नूरी की एज लेट कर ली x ईयर्स, और सोनू की एज हम लोगों ने कितनी लेट कर ली? सोनू की एज हो गई हमारे लिए y ईयर्स। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं 5 years ago की। तो अगर 5 years ago का हम लोग देखें, आज आपकी एज है सपोज करिए 15 years, तो 5 years ago आपकी एज क्या रही होगी? 10 years। ऑफ कोर्स कहां से आया? 15 - 5, यानी आपने प्रेजेंट एज में वो 5 years लेस कर दिए, तो आप बिफोर 5 years पहुंच गए। तो यहां पर नूरी की एज क्या होगी बिफोर 5 years? x - 5, और सोनू की एज होगी
होगी बिफोर 5 इयर्स? y माइनस 5। अब इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन कह रहा है द एज ऑफ नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड वर सोनू। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन तो ये बन गई आपके पास। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 3 माइनस 15 और ये माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 20। वेरी गुड, इतनी बात आपको देखिए 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 यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है 10 इयर्स लेटर, यानी आज से आफ्टर 10 इयर्स नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज होगी वो डबल होगी, किसके? सोनू की एज से। ठीक है, तो आपको उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो अब हम लोग अगर आफ्टर 10 इयर्स की बात करते हैं तो नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की एज क्या हो जाएगी? सोनू की एज हो जाएगी आपके लिए y प्लस 10, और इनका रिलेशन क्या है? तब इन दोनों की एज, देखिए नूरी की जो एज होगी वो डबल होगी, किससे? सोनू की एज से। तो यहां से आपको क्या मिला? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20। वेरी गुड, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10 ट्रांसपोज करेंगे, बचेगा 10, कंडीशन नंबर 2। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन आ गया, चलिए दोनों को प्लेस करिए। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10, ये हो गया फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्शन करा देते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये वैल्यू हो गई कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 20, y आ गया आपके पास 20। अच्छा, y किसकी एज थी? सोनू की एज थी। आपको चाहिए किसकी? आपको चाहिए नूरी एंड सोनू दोनों की। तो यहां पर देखिए y 20 आ गया, और जब आप फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो x आपके पास कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपके पास 50। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो है 50 इयर्स, एंड जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी आपके लिए 20 इयर्स। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत जिनका जिनका भी आंसर सही है, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, लीनियर इक्वेशन का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ 1 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप लेट कर लीजिएगा, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? x अपॉन y हो जाएगा। यानी आपको जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो x अपॉन y में करनी है। फिर आपको गिवन है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में आपको 1 ऐड कर देना है। तो अगर आप बोथ साइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। यानी जो फर्स्ट कंडीशन आएगी आपके पास, आपने न्यूमरेटर में भी 1 ऐड कर दिया, आपने डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दिया, और ये बन गया 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4, और यहां से x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। ये बन गई आपके लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। उसके आगे देखिए और क्या चीजें आपको गिवन है। फिर आपसे कहा गया है इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन चेंजेस टू 7। अब आपसे कहा गया है कि अगर बोथ साइड हम क्या करते हैं? 1 लेस कर देते हैं, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आएगी? x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। जब वो 2 है, देखिए क्वेश्चन में चेंजेस 27 नहीं है, वो एक्चुअली वो है चेंजेस टू 7, तो TO का 2 है। ठीक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो यहां पर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 6। ये हो गई आपके लिए कंडीशन नंबर सेकंड। अब आप जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन क्या है? x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3। ये है आपके लिए फर्स्ट नंबर कंडीशन। माइनस प्लस माइनस x निगेटिव x, ये हो गया कैंसिल आउट, माइनस 7 प्लस 4 ये हो गया माइनस 3y, और ये हो गया माइनस 9। तो यहां से y की कंडीशन आपको कितनी मिल गई? y मिल गया आपको 3। जब y आपको 3 मिल गया, लेकिन आपको फाइंड करना है न्यूमरेटर, और y तो आपका डिनोमिनेटर है ना, तो आप कहीं पर भी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। सपोज करिए आप यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा आपके लिए? x माइनस 4, y के जगह 3 प्लेस कराइए इज इक्वल्स टू 3, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू आपके लिए क्या हो गई? 15। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं
2 3 7 15। तो यहाँ पर न्यूमरेटर आपने कितना फाइंड किया है 15। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 15 इज द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ y obtained on solving the equation 2x plus y is equals to 2x minus y is equals to √8। यहां पर आपको ये जो रिलेशन गिवन है वहां से एक बार 2x plus y को √8 के इक्वल करा लीजिए तो ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट इक्वेशन, और 2x minus y को √8 के इक्वल करा दीजिए तो यहां से मिल जाएगा आपको सेकंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों ने बात की तो 2x plus y ये हो गया आपके लिए √8, सेकेंड कंडीशन 2x minus y और ये हो गया आपके लिए √8। आपने जो ये कंडीशन है यहां से लीनियर इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करके हमें y की वैल्यू लानी है। तो अगर y की वैल्यू लानी है हमें डायरेक्टली यहां से y की वैल्यू, देखिए अगर आप इन दोनों को कट करते हो तो x आ जाएगा, और पहले x फाइंड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप x की वैल्यू कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए, y आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली y फाइंड करना है तो आप x को यहां पर क्या करा दीजिए, एलिमिनेट करा दीजिए। तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, आपका y कितना आ गया, y आ गया 0। y कितना आ गया 0। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए 0 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा सपोज करिए आपको प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए कि आपको डायरेक्टली y दिख रहा है तो आपको लगेगा कि y को कैंसिल आउट करा दें, तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज करिए 2x plus y √8 ये फर्स्ट कंडीशन गिवन है, 2x minus y √8 ये सेकंड कंडीशन गिवन है। तो अगर यहाँ से y एलिमिनेट कराते हैं तो 4x is equals to √8 √8 2 √8 हो गया। तो x की कंडीशन √8 को आप 2 √2 लिखोगे तो 2 into 2 √2 अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल, x आ गया आपके पास √2। अब आप √2 कहीं पर भी प्लेस करा दीजिए, 2x की वैल्यू √2 प्लस y इज इक्वल्स टू 8 को भी आप 2 √2 लिखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 √2 माइनस 2 √2, और यहां से भी y आ जाएगा 0। लेकिन MCQ बेस्ड है तो इसीलिए आपको सबसे पहले मेथड हमने बताया कि x को एलिमिनेट कर दीजिए, डायरेक्टली y का आंसर निकल आएगा, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है किसी भी क्वेश्चन में। समझ में आई बात, एक ही क्वेश्चन में अगर आप फंसे रह जाओगे तो फिर बाकी के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रियल नंबर का क्वेश्चन है और ये रिलेटेड है डिवीजन एल्गोरिदम से। चलिए, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर a and 3 there exists unique integer q and r such that 3q plus r where must satisfy a। अच्छा ठीक है, देखिए आपको ये बताया गया था कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी भी चीज को 3 से डिवाइड करा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कोई भी नंबर है मेरे पास उसे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, चलिए लेट करते हैं कि मैंने 15 से डिवाइड कराया या 16 से कराया या कि कोई भी नंबर ले लूं, तो मेरे पास कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, मे बी पॉसिबल कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, बचे ही ना, या फिर 1 या फिर 2। क्या किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 3 रिमाइंडर आ जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 आएगा तो वो तो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल होगा ना, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। तो आपने देखा कि कंडीशनें क्या बन रही है 0 1 2। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो भी सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक। तो ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। फिर उसके बाद जो भी आपका डिवाइजर है वो ऑलवेज उससे छोटा होगा। अगर 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर 2 होगा, 0 1 2। अगर यहां पर 5 होता तो 0 1 2 3 4 तक की कंडीशंस पॉसिबल होती। तो अगर 3 से डिवाइड करा रहे हो तो 3 से तो छोटा होगा ना आपका रिमाइंडर, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके लिए, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसका, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर रिमाइंडर इज इक्वल, देखिए ये याद रखिएगा हमेशा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये तो फिक्स रहेगा, और जो भी आपका डिवाइजर होगा ना, जो भी आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर से छोटा ही रखना है आपको रिमाइंडर, ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है कि क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और बोल दिया जाए 2x 2n, कुछ भी बोल दिया जा सकता है आपको, तो उस कंडीशन में 2n - 1 आपको 3 की जगह पर प्लेस करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन? 10 नंबर क्वेश्चन में है, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। अब आपके पास ऑप्शंस हैं q, q + 1, 2q एंड 2q + 1। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर। अगर हम लोग ऑड इंटीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कराना होता है? ऑड इंटीजर क्या होता है? ऑड इंटीजर होता है 2q + 1। तो यहां पर फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर की फॉर्मेट क्या हो जाएगा? 2q + 1 हो जाएगा। q आपका इवन पॉसिबल है, 2q तो ऑलवेज इवन ही आएगा। q + 1 ये भी इवन पॉसिबल है, क्योंकि मान लीजिए q अगर कोई इवन इंटीजर होता, ऑड इंटीजर होता, तो ऑड में अगर हमने 1 ऐड किया तो वो इवन आ गया। यानी a b c ऑल 3 ऑप्शंस आर डिनाइड। और यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2q + 1। आप q की जगह पर कोई भी इंटीजर प्लेस कर लें, 2 3 4। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं 2 3 4 5, ये 4 एग्जांपल्स हमने ले लिए। अब यहां पर अब अगर हम 2q + 1 अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 + 1 5, 3 2 6 + 1 7, 4 2 8 + 1 9, 5 2 10 + 1 11। आप देख रहे होंगे कि चाहे आपने ऑड या फिर इवन कोई भी इंटीजर रखा है, ऑड या इवन कोई भी इंटीजर रखा है, आपका जो 2q + 1 का रिजल्टेंट बन रहा है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा? ऑड इंटीजर मिलेगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 9 रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मैं आपको 2 अप्रोचेस बताने वाला हूं। सबसे पहले एक शॉर्ट अप्रोच और उसके बाद जो हमारा मेथड होना चाहिए वो। तो शॉर्ट अप्रोच की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस पे जाना है। यहां पर ऑप्शन है 99921, 99931, 99941 एंड 99951। अब आपसे कहा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, तो ये सारे के सारे 5 डिजिट्स के हैं, दैट विल गिव अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 9 रिस्पेक्टिवली। तो आपको इन जो 4 ऑप्शंस है ना आपके पास, 8 and 9 से डिवाइड कराना है और देखना है कि किसमें 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहां पर अगर आप ए बी सी डी से फर्दर डिवाइड कराएंगे तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा होगा जिसे 8 से डिवाइड कराने पर भी 5 बच रहा है एंड 9 से डिवाइड कराने पर भी 5 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो सबसे पहला तरीका क्या है? ये शॉर्ट मेथड है, आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल गया। लेकिन बाई चांस अगर आपको ये नहीं याद रहता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं याद रहती है, तब आप क्या कराएंगे? तो उस कंडीशन में आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लेट करना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो गया आपके पास? 99999। क्लियर? अब आपसे कहा गया 8 and 9 से डिवाइड कराने पर 5 रिमाइंडर चाहिए। तो 8 and 9 दोनों से डिवाइड कराने के लिए 8 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 × 2 × 2। 9 के फैक्टर्स क्या हुए? 3 × 3। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 2 8, 3 3 9, ये हो जाएगा 72। अब आपको क्या कराना है? अब आपको ये जो 5 × 9 है ग्रेटेस्ट नंबर, इसको डिवाइड कराइए 72 से। तो आपको ये मिलेगा कि 72 की डिविजिबिलिटी में कितना ज्यादा है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा ज्यादा। तो जब आप डिवाइड कराओगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 63। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 63। अब 63 रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब है कि 99999 में 63 ज्यादा हो रहा है। ठीक, एक ऐसे डिजिट से जो 72 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो यहां पर कौन सा नंबर, ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, ये नंबर कौन सा हो जाएगा? द नंबर डिविजिबल बाय 8 and 9। यहां पर जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर ऐसा होगा जो 8 and 9 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 9 - 3 ये हो गया आपके लिए 6, 9 - 6 ये हो गया आपके लिए 3, और यहां पर आ गया आपके पास 99936। अब आपको नंबर कौन सा चाहिए कि 5 रिमाइंडर बचे? तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? आप इसी नंबर में 5 ऐड कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा 99941। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहां पर ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए शॉर्ट ट्रिक से करिए तो भी, लॉन्ग ट्रिक आपको याद रह जाती है तो भी, बोथ कंडीशन आपको हेल्प करेंगी आपका ऑप्शन फाइंड आउट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 99941। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लो, चाहे वो ऑड इवन ले लो, चाहे वो इवन ऑड ले लो, सभी जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको इवन नंबर ही देंगे। और इवन नंबर किससे डिविजिबल होता है? 2 से डिविजिबल होता है। तो यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन 2। भाई ऑड इवन 3 4 या 4 5 इवन ऑड, और जब दोनों का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको इवन नंबर मिलता है और इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। लिखा हुआ है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b रिटेन एज a इज इक्वल्स टू x क्यूब वाई स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है आपके पास? x क्यूब वाई स्क्वायर। और b की वैल्यू क्या है आपके पास? b की वैल्यू है x वाई क्यूब। b की वैल्यू हो गई आपके लिए x वाई क्यूब। और आपसे पूछा गया है x एंड y आर प्राइम नंबर्स, द एलसीएम ऑफ a एंड b। तो अगर आप एलसीएम ऑफ a एंड b फाइंड करते हैं तो एलसीएम की कंडीशन में देखिए x क्यूब और x से क्या आ जाएगा? x क्यूब, यानी मैक्सिमम पावर्स आपको लेनी होती है। y स्क्वायर y क्यूब से क्या आ जाएगा? y क्यूब। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी x क्यूब y क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा अगर n एन इंटीजर क्या हो? एन इंटीजर, एन नेचुरल नंबर, एन ऑड इंटीजर, एन इवन इंटीजर। तो जाहिर सी बात है एन स्क्वायर माइनस 1 की बात हो रही है और हम लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एन ऑड इंटीजर। एन स्क्वायर माइनस 1 8 से तभी डिविजिबल होगा जब हमारे लिए एन क्या हो जाएगा? कोई ऑड इंटीजर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होती है, उसे समझने की कोशिश किया करिए। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में बहुत सारी इमेजिनेशंस चल रही होती हैं। सपोज करिए मैं पढ़ रहा हूं अमन हैज 12 एप्पल्स, तो मेरे माइंड में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पास 12 एप्पल्स होते हैं, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस की एक लैंग्वेज होती है, उसे समझने की कोशिश किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15 एंड 20। आपके पास नंबर्स हैं 5, 15 एंड 20 और आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो फाइंड आउट करना है। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5, 15 के क्या होंगे? 5 3 जा 15, 20 के क्या होंगे? 5 2 जा 10, 2 जा 20। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करें तो आपको केवल और केवल कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, आ जाएगा 5। और अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं तो हो जाएगा 5 देन 3 देन 2 देन 2। तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। एलसीएम मिल गया आपको 60। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एलसीएम रेशियो एचसीएफ। तो ये हो गया आपके लिए 60 रेशियो 5 और जब आप इसे सिंपल कराएंगे तो आपको मिल गया 12:1। 12:1। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन पढ़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। रियल नंबर्स के क्वेश्चन थे, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे। अब हम लोग मूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सभी लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखा है, सेक्शन फार्मूला पढ़ रखा है, तो यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आप इजीली तरीके से उन्हें कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपने आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन?
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। कोई P पॉइंट है आपके पास 2,3 और इसकी डिस्टेंस x एक्सिस से बतानी है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये तो आप पॉइंट से ही पता कर लोगे। मान लीजिए ये आपके लिए हो गया x, ये हो गया y। 2,3 कहाँ होगा, ये 1 2 और ये 1 2 3, 2,3 ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। x एक्सिस ये रही। अब x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी मिल रही है आपको, 3 यूनिट। कितनी मिल रही है, 3 यूनिट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P and Q and their coordinates are 1,4 and 4,0 and you have the option 4, 5, 6 and 3√3. You have to explain the distance between these 2 points. तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर P and Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं, 1,4, 4,0। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आप जब PQ के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर और ये वैल्यू रूट के अंदर होगी। तो यहाँ पर 1 माइनस 4 निगेटिव 3 आएगा और निगेटिव 3 हो या पॉजिटिव 3 हो, दोनों का अगर स्क्वायर कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 9 प्लस 4 माइनस 0 4 आएगा एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। चलिए रूट लगा हुआ है अभी, ये हो गई आपके लिए PQ के बीच की डिस्टेंस। तो 9 प्लस 16 हमें पता है ये हो गया रूट 25 और PQ के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके लिए कितनी आ गई, 5 यूनिट आ गई। अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा B इज द करेक्ट ऑप्शन, 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, दैट इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है हमसे ये क्वेश्चन, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले का ही क्वेश्चन है और आपको ओरिजिन से फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो ओरिजिन से जब डिस्टेंस आप फाइंड करते हैं तो जब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया गया है तो वहां पर x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। अब अगर ओरिजिन है यानी x2 और y2 तो 0 हो गए, तो x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा। तो आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या निकल आएगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपके पास हो जाएगी रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। x1 आपके पास अल्फा है और y1 आपके पास बीटा है, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा, नो इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर रूट लगा होता तो शायद ये सही होता है। फिर है मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा, नहीं ये भी सही नहीं है। डी नंबर में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर 1/2। अच्छा 1/2, अगर रूट लगा हुआ है और हम लोग रूट को एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पावर 1/2। तो यहां पर जो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द होल पावर 1/2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप 1/2 लिखें या रूट लिखें, दोनों एक ही बातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फंसोगे आप इनमें। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,-1 एंड -6,5। मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3,-1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -6,5। ठीक, डन, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपको ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q। अब ये 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब आपको ट्राइसेक्शन के यहाँ पर क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स। तो ट्राइसेक्शन कहाँ से हो रहा है, Q से हो रहा है। चलिए P को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर आपको AQ और BQ ये 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इनका रेशियो देखा जाए, ट्राइसेक्शन हुआ था तो ये रेशियो हो जाएगा 2, ये रेशियो हो जाएगा 1।
ओके वेरी गुड। अब आपको क्या बताना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो आपने लेट कर लिए कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y हो गए। अब सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वहां पर आपने क्या पढ़ रखा है कि जो ये जहां से सेक्शन हुआ है, अगर वहां के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं तो वो कहां से आते हैं, वो आते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम एज y के लिए वर्क कर लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब यहां पर वैल्यूज देखिए, ये वैल्यू किसकी हो गई आपके लिए, m1 की, ये वैल्यू किसकी हो गई, m2 की। गिवन रेशियो ये आप m1 m2 में रिप्रेजेंट करते हो। x, y आपको फाइंड करना है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। चलिए, तो x, y क्या हो जाएगा आपके लिए, m1 2 है, x2 -6 है, m2 1 है और x1 3 अपॉन 2 प्लस 1। चलिए बहुत अच्छी बात है, m1 2 हो गया, y2 5 हो गया, m2 1 हो गया और y1 हो गया आपके लिए -1। ये हो गया 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया -12 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 3, 5 2 जा 10, -1 अपॉन 3। तो -12 प्लस 3 यहां से आ जाएगा -9/3 और -9/3 का मतलब हो गया -3। 10 -1 ये हो गया 9 अपॉन में है 3, तो यहां से आ गया 3। तो यहां पर आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिल गए, -3 एंड +3। अब आपको ऑप्शंस की तरफ चलना है। 3,3 नहीं, -3,3 हाँ जी बिल्कुल मैच कर रहा है आपके लिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए -3,3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको कोऑर्डिनेट्स पूछे गए थे, अब आपको बोला गया है कि कहीं पर कोई लाइन है और वो किन्हीं 2 पॉइंट्स को मैच करने वाली लाइन को डिवाइड करती है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी, आपको रेशियो फाइंड करना है। यानी लगाना आपको सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन वहां से जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आपको किस में प्लेस करने होंगे, गिवन लाइन में प्लेस करने होंगे, वहां से आपको रेशियो मिलेगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आपके पास ये कोई लाइन है, आपके पास ये कोई लाइन है, चलिए कोऑर्डिनेट्स a एंड b और इनको 1,3 2,7, a के कोऑर्डिनेट्स है 1,3, b के हैं 2,7। अब कहीं पर कोई लाइन है, कुछ भी हो सकती है, हमने सपोज कर लिया कि वो लाइन ये हो गई भैया। अब इस लाइन का आपको इक्वेशन गिवन है 3x + y - 9 = 0, लेकिन अभी इक्वेशन का तो हम लोग यूज बाद में करेंगे। अब यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट O होगा। अब अगर ये कोई पॉइंट होगा तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, ठीक है। अब अगर ये लाइन AB को डिवाइड कर रही है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, तो हमने रेशियो लेट कर लिया k:1। वेरी गुड, यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, किस पॉइंट के, O पॉइंट के। तो कोऑर्डिनेट्स कहां से आएंगे, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। m1 देखिए, m1 की जगह k है, m2 की जगह 1 है, x1 y1 x2 y2, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसी फॉर्मूले में प्लेस करिए। तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। ठीक है, आपने प्लेस कर लिए। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए डियर स्टूडेंट्स, यहां से मिल गया 2k + 1 अपॉन k + 1 और यहां से मिल गया 7k + 3 अपॉन k + 1। ये मिल गए आपको कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स कहां के हैं, ये पॉइंट O, और किस लाइन के हैं, ये लाइन आपके पास गिवन है और ये लाइन है आपके पास 3x + y - 9 = 0। 3x + y - 9 = 0। अब ये x की वैल्यू 2k + 1 y k + 1 और ये y की वैल्यू 7k + 3 y k + 1, ये आपको यहाँ पर प्लेस करनी है और यहाँ पर प्लेस करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी k की वैल्यू और k की वैल्यू से ही आपको रेशियो मिलेगा। चलिए प्लेस करते हैं, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2k + 1 y k + 1,
प्लस y की वैल्यू है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और ये जो 9 है आप इसे ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो 9 ट्रांसपोज होके पॉजिटिव 9 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा 6k प्लस 1, यहाँ से 7k प्लस 3 एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक की बात तो समझ गए होंगे। हाँ जी, 1 की जगह 3 आएगा यहाँ पर, ठीक, वेरी गुड। चलिए 6k प्लस 7k, 6k प्लस 7k क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 13k, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और जब k प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ तो ये हो जाएगा 9k प्लस 9। चलिए अब 13k आपके पास है, 9k आप ट्रांसपोज करिए तो 13k माइनस 9k आपको मिल गया 4k, 6 ट्रांसपोज करेंगे तो 9 आपके पास पहले से है, और जब 6 ट्रांसपोज करेंगे तो 9 माइनस 6 आपको मिल गया 3। तो यहां से अगर आप देखें तो k की वैल्यू हो गई आपके लिए 3/4। अब आपका जो रेशियो था आपने क्या लेट किया था, k:1, तो k:1 रेशियो कितना मिल गया आपको, 3:4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पर जो ए ऑप्शन है 3:4 वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम लोगों ने यहाँ पर आज डिस्कस करे हैं। इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिसका नेम है एजुस्विच। यहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के परमानेंटली जो सब्जेक्टिव वीडियोस हैं वो मिलते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपका कोई पर्सनली डाउट होता है वो भी डिस्कस किए जाते हैं ऑल सब्जेक्ट के। और दूसरी चीज क्या है कि आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने कुछ चीजें यहाँ पर तैयार की हुई हैं आपके लिए, जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए हमारी टेस्ट सीरीज, जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज यहाँ पर बनाई हुई है उसे आप ज्वाइन करिए। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये बस आपके फ्यूचर के लिए है ताकि आपका फ्यूचर बिल्कुल आप एक सही डायरेक्शन में बना सकें। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक घर पर रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बाय बाय।